नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी नौकरी हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपके पास में आधार कार्ड है और आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से सरकार की तरफ से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आज सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, सरकार की 2 से 3 ऐसी लोन स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसके माध्यम से दोस्तों आप 3 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी पैसे की जरूरत है या फिर आप अपने बिजनेस के लिए पैसे ले रहे हो, दोस्तों आपको सरकार की इस लोन स्कीम के तहत किस प्रकार से आवेदन करना है, दोस्तों आप कौन सी शर्तों को ध्यान में रख के इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में एक ऐसी लोन स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत भारत के सभी नागरिक आधार कार्ड के माध्यम से इसमें अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी हाल ही में पैसे की जरूरत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे लोन के तहत अप्लाई करके बताने वाला हूं जिसके तहत दोस्तों आप 3 लाख रुपए का लोन मात्र अपने 10 मिनट में अपने ही मोबाइल फोन से ले सकते हैं। और दोस्तों इसकी एक और खास बात यह भी है कि दोस्तों आपको 35% की सब्सिडी भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, इस लोन स्कीम के तहत आपको 35% की सब्सिडी भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो दोस्तों कौन सी लोन स्कीम है और आपको किस प्रकार से इसके तहत अप्लाई करना है और कहां पर जाकर इसके तहत आधार कार्ड की जानकारी डालनी है, चलिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा इसके तहत एक राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया गया है जिसके तहत मैं आप सभी को जो है इसके तहत अप्लाई करके बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि दोस्तों आप सभी को जो है अगले वीडियो या फिर दोस्तों ऐसी ही लोन योजना या फिर दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों सबसे पहले आपको आधार कार्ड पे लोन लेने के लिए या फिर आधार कार्ड लोन अप्लाई के लिए किसी भी ब्राउजर में जनसम्मत पोर्टल सर्च करना है। दोस्तों ये जनसम्मत पोर्टल भारत सरकार का एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसके तहत जो भी आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं उनको दोस्तों यहां से लोन दिया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर या फिर किसी भी ब्राउजर पे जाके जनसम्मत पोर्टल सर्च करोगे तो दोस्तों आपके सामने ये दोस्तों भारत सरकार का जो राष्ट्रीय पोर्टल है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यानी आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही दोस्तों आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों नीचे आपको जो एक चेतावनी दी जा रही है, यानी कि दोस्तों जनसम्मत पोर्टल ये आपसे कोई भी आवेदन करने के लिए या फिर दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं मांगता है। दोस्तों आपको घोटालेबाज या दोस्तों फर्जी वेबसाइट से बचना है, यानी कि आप इसमें जो जनसम्मत पोर्टल है इसमें दोस्तों निःशुल्क लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसमें कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसा या फिर दोस्तों किसी अन्य लिंक पर जाकर इसके तहत लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर दोस्तों पैसे देते हैं वो दोस्तों आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसमें सबसे पहले दोस्तों जैसे ही जनसम्मत पोर्टल आपका ओपन हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे 13 योजनाएं लागू है। जी हाँ दोस्तों 13 योजनाएं यहाँ पे लागू है और 13 योजना में से दोस्तों यहाँ पे 6 श्रेणियां भी दिखाई गई है, यानी आप 6 श्रेणियों के तहत लोन ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 200 से ज्यादा लोगों ने ऋण अप्रूवल कर दिए, यानी कि ऋण ले लिया है और 6 कैटेगरियों के तहत आप अलग अलग अप्लाई करके या फिर दोस्तों एक ही साथ अप्लाई करके इसमें लोन ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा ऋण, यानी कि जो भी छात्र है और दोस्तों पढ़ाई के लिए पैसा लेना चाहते हैं उनको दोस्तों शिक्षा ऋण के तहत यहाँ पे लोन दिया जाएगा। उसी प्रकार आप एक किसान है या फिर दोस्तों आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आपको जो है इस योजना के तहत ऋण दिया जा रहा है। उसी प्रकार नीचे एक और दोस्तों कैटेगरी बताई गई है कि कृषि आधारित संरचना ऋण, यानी कि जो भी किसान या फिर दोस्तों वो किसान जो केंद्र होता है वो अपनी दुकान खोल के व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनको दोस्तों कृषि आधारित संरचना ऋण के तहत लोन दिया जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि आप एक अपना व्यवसाय खोल रहे हो, नया बिजनेस कर रहे हो या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय में आप विस्तार करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है तो दोस्तों आपको जो है इस जनसम्मत पोर्टल के अंदर व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना के तहत आपको लोन दिया जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों आजीविका ऋण, यानी कि दोस्तों जो भी अपने कमजोर वर्ग के या फिर दोस्तों गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गरीब है
है उनको दोस्तों आजीविका ऋण योजना के तहत लोन दिया जा रहा है। दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी के तहत या भी श्रेणी के तहत अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों नीचे आपको जो है एक पात्रता की जांच करें ये ऑप्शन है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है उस श्रेणी के तहत आपको जो है यहाँ पे पात्रता चेक कर लेनी है। जैसे ही दोस्तों आपकी पात्रता चेक होती है तो दोस्तों आपको जो है लोन दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो खुद की पात्रता चेक करनी होगी, उसी प्रकार ऑनलाइन अर्जी कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको जो अपना विवरण डालना होगा, जैसे कि दोस्तों दस्तावेज मांगे जाएंगे और कुछ अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसकी डिटेल आपको जो है इसके अंदर भरनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है डिजिटल स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आपको जो है यहाँ पे पात्र माना जाएगा और फिर आप आवेदन करके आधार कार्ड की जानकारी डाल के इसमें लोन ले सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपको सभी योजनाएं देखने को मिल जाएगी, यानी कि इस राष्ट्रीय पोर्टल के अंदर आपको और कौन कौन सी योजनाएं वो सारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को जो है व्यवसायिक ऋण लेकर बताने वाला हूं, यानी कि जो भी लोग अपना नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय में विस्तार करने के लिए उनके पास में पैसे नहीं है, तो आप इस जनसमत पोर्टल के अंदर आकर किस प्रकार से व्यवसायिक गतिविधि ऋण के तहत लोन ले सकते हैं। दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि ऋण लेने के लिए सबसे पहले आपको नीचे एक पात्रता का ऑप्शन दिखेगा, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका उत्तर दोस्तों आपको पढ़ के ध्यानपूर्वक देना है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दोस्तों एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो कि दोस्तों आपको योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि आप हथकरघा के तहत या फिर दोस्तों आप मैनुअल सफाई कर्मी है या फिर दोस्तों सड़क विक्रेता है, फेरी वाले हैं या फिर दोस्तों अन्य व्यवसाय के लिए आप लोन ले रहे हैं। यानी कि जिस भी कैटेगरी के तहत आप लोन ले रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं दोस्तों जो है अपने व्यवसाय के लिए यहाँ पे लोन ले रहा हूं तो दोस्तों मैं यहाँ पे व्यवसाय सेलेक्ट कर लूंगा। उसी प्रकार नीचे आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार आप जो है व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर दोस्तों करने में जो है प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। अगर दोस्तों आप नया बिजनेस खोल रहे हैं या फिर दोस्तों मौजूदा बिजनेस में विस्तार कर रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं दोस्तों नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो दोस्तों यहाँ पे नए के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके नीचे आपसे पूछा गया है कि क्या आपने आरटीयू पास कर लिए। दोस्तों अगर आपने आरटीयू पास कर ली है वो दोस्तों यहाँ पे जानकारी भर लेनी है। उसके नीचे दोस्तों आपसे एक और जानकारी पूछी गई है। दोस्तों उसके नीचे आपसे पूछा गया है कि आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है या फिर नहीं। वो दोस्तों अगर आपने ली है तो यहाँ पे हाँ या फिर दोस्तों यस नो का सेलेक्ट कर लेना है। उसी प्रकार नीचे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आपने जो है व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि आप किस प्रकार का जो है व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि दोस्तों मैं व्यापार के लिए यहाँ पे लोन लेना चाहता हूं तो व्यापार सेलेक्ट कर लूंगा। उसी प्रकार आपका लिंग पूछा गया है, यानी कि आप पुरुष हो या फिर महिला हो या फिर दोस्तों अन्य हो। दोस्तों अगर आप एक महिला है या इसके तहत लोन ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे महिला सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके नीचे आपसे पूछा गया है कि अपनी सामाजिक श्रेणी सुने, यानी कि आप कौन से वर्ग के तहत जो है आते हैं, कौन सा वर्ग है वो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे आपसे पूछा गया है कि आप एक सैनिक रहे हो या फिर दोस्तों शारीरिक रूप से विकलांग हो। अगर दोस्तों विकलांग हो तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जानकारी भर लेनी है। ये सारे दोस्तों सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको दोस्तों आपको सही तरीके से फिल कर लेना है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है क्या आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर लक्षद्वीप। सिंपल भाषा में आप सभी को समझाऊं, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं या फिर दोस्तों जनजातीय क्षेत्र में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपसे पूछा गया है कि अगर आप स्थान सुने, दोस्तों आप गांव में रहते हो तो गांव सेलेक्ट करना है, अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो आपको शहर सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। दोस्तों आप किस प्रकार के लाभार्थी हो वो दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप गैर व्यक्तिगत में आते हो या फिर दोस्तों व्यक्तिगत में आते हो। दोस्तों व्यक्तिगत वो होता है कि दोस्तों एक आदमी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और गैर व्यक्तिगत दोस्तों जो है तो 2 से 3 मेंबर यहाँ पे मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो दोस्तों गैर व्यक्तिगत हो गया। दोस्तों मैं यहाँ पे गैर व्यक्तिगत बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं गैर व्यक्तिगत को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके नीचे दोस्तों जो है अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी कि दोस्तों आप इसमें कितना लोन लेना चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ पे भर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 लाख भर दिया, मैं 5 लाख का यहाँ पे लोन लेना चाहता हूँ। उसके नीचे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आप इसमें कितना निवेश करना चाहते हैं।
दोस्तों आप इस योजना में कितना निवेश करना चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ पे भर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैंने 1 लाख का इसमें जो है निवेश करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 1 लाख सेलेक्ट कर लूंगा। उसके नीचे जैसे ही दोस्तों ये सारी जानकारी आप भर देते हैं तो आवश्यक ऋण राशि यानी कि दोस्तों आपको जो लोन मिल रहा है वो दोस्तों यहाँ पे शो करेगा, यानी कि 4,90,000 का आपको जो है इस योजना के तहत लोन दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे 4,90,000 का लोन यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आप जो है 4,90,000 का यानी कि 1 लाख आप इसमें निवेश कर रहे हो और दोस्तों 5 लाख आपने ऊपर दो है दर्ज कर लिए। कुल मिलाकर दोस्तों आपको जो है 4,90,000 का जो है आवश्यक ऋण राशि आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों सबसे नीचे आपको अब पात्रता चेक करनी है, यानी कि दोस्तों ये आपको जो है सारी डिटेल भरने के बाद में आपको जो है अपनी पात्रता चेक करनी है। जैसे दोस्तों पात्रता की गणना करें इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, दोस्तों आपके सामने नया पेज खुलकर आ गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जा रहा है, यानी कि दोस्तों आप जैसे ही पात्रता की चेक करोगे तो दोस्तों आपको जो है इसके लिए पात्रता मिल जाएगी। सबसे ऊपर आप दोस्तों देख सकते हैं कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हो और दोस्तों जो है योजना की सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 4,90,000 का ऋण दिया जा रहा है, उसमें दोस्तों जो आपको EMI है वो दोस्तों 10,410 रुपये प्रति मासिक, यानी कि दोस्तों 1 महीने की जो EMI है वो दोस्तों 10,410 रुपये आपको भरनी होगी। और दोस्तों ये जो लोन है वो आपको 5 साल के लिए दिया जा रहा है, यानी कि 5 वर्ष में आप जो है ये लोन कभी भी चुका सकते हैं। और दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कि दोस्तों 10 लाख रुपए का अधिकतम ऋण, यानी कि इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन भी मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरियों के तहत अलग अलग लोन दिया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं, किशोर अवस्था में आप जो 50,000, उसी प्रकार दोस्तों आप जो है यहाँ पे 5 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों ये सारी पात्रता चेक होने के बाद में आपको जो है सिंपली इस जो यहाँ पे पेज लॉगिन यानी कि आवेदन करने के लिए लॉगिन करना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है कि आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर डालने होंगे, यानी कि आपके जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो दोस्तों यहाँ पे डाल के ये जो कैप्चा है वो दोस्तों यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे ही दोस्तों ये आप जो फिल कर लेते हैं नीचे आपको एक टिक मार्क लगा के यहाँ OTP प्राप्त करें, यानी कि जो आपने नंबर डाला है उस पर एक OTP प्राप्त होगा, वो OTP डालकर आप इसमें जो है रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इतना कर देते हैं तो दोस्तों आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन मिल जाएगा। दोस्तों मैंने आपको जो है सारी डिटेल ये समझा रखी है कि किस प्रकार से आपको जो आधार कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। दोस्तों अगर आप भी आधार कार्ड या फिर दोस्तों अपने बिजनेस के लिए पैसे लेना चाहते हैं तो दोस्तों भारत सरकार की इस लोन स्कीम के तहत आसानी से जो है यहाँ पे आके खुद भी डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है अप्लाई करना है और कौन कौन से दोस्तों नियम और शर्तों का ध्यान रखना है। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है तो दोस्तों ये वीडियो दोबारा देख लेना, और जो भी आपके मन में डाउट है या फिर दोस्तों कोई सवाल है तो आज की इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप सभी को एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।